लग पा रही है। कल जूनियर ओवैसी यानी कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट वाली धमकी के बाद 5 मिनट वाली नई धमकी दी और 5 मिनट वाली ये धमकी पुलिस वालों को दी गई और 5 मिनट वाली धमकी पर सीनियर ओवैसी भी जूनियर ओवैसी के साथ है। समझ नहीं आ रहा हेट स्पीच पर लगाम कब लगेगी। सुनिए। अभी भी बहुत हिम्मत है, छेड़ो मत। बड़े आके ठहरे, 5 मिनट है, अभी बोलूंगा। और कानून तोड़ने वालों को 10 डंडे मारते हैं और गिनते 1 हैं, तो वर्दी का रसूख भी पता चलता है। बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। स्पीकर के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इंपॉर्टेंट रहता बहुत। आप 5 मिनट पहले पूरे बंद करो, टाइम हो गया, बंद करो, टाइम हो गया। चंद्रयान गुट्टा बता दो, इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। अगर वर्दी अपना काम करने लगी तो इनकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। तो आप सोचिए, अकबरुद्दीन ओवैसी पुलिस वाले को धमका रहे हैं भरी भीड़ के बीच, इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। मतलब इशारा कर दिया तो क्या करेगी? क्या लिंचिंग, पुलिस वाले की लिंचिंग के लिए उकसा रहे थे अकबरुद्दीन ओवैसी? शब्द आपने सुने, इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। इनको पहचानिए, वही 15 मिनट वाले हैं ये। 15 मिनट वाली धमकी याद है ना? 5 मिनट के लिए पुलिस वाले को धमकी, पुलिस वाले की लिंचिंग की धमकी एक तरीके से, कि इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। सिर्फ अपराध इतना था कि पुलिस वाला अपनी ड्यूटी कर रहा था और समझा रहा था कि आपका भाषण 5 मिनट 10 बजे के बाद अलाउड नहीं होगा। मगर सवाल सुनिए ना आप लोग, मतलब हेट स्पीच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो हेट स्पीच है, तो कोई डाउट ही नहीं है। मतलब पुलिस वालों को कह रहे हैं कि इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता था पुलिस वाले के साथ, कौन जिम्मेदारी लेता है? ये तो हेट स्पीच है ना, कोई डाउट नहीं है ना। अब हेट स्पीच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को कहा था कि भारत में हेट स्पीच अस्वीकार्य है, नफरती भाषण से माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया था कि हेट स्पीच पर वो तुरंत एक्शन लें और किसी शिकायत का इंतजार किए बिना एफआईआर हो। हालांकि अब एफआईआर हो गई है, एफआईआर हो गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इन जैसे नेताओं की हेट स्पीच नहीं रुक रही है। इनकी हिम्मत देखिए, पहले वाले बयान पर एक्शन हो गया होता तो शायद इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती। ये फिर से 15 मिनट वाली धमकी दोहरा रहे हैं और अब 5 मिनट के लिए पुलिस की लिंचिंग की धमकी की, इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा पुलिस वाले को। इसका जीता जाता उदाहरण ऑल इंडिया एमआईएम के नेता और असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी। नफरती बयान, जहरीली जुबान, इनके लिए कोई नई बात नहीं है। आज देश में नफरती और भड़काऊ बयानों के लिए कुख्यात और 15 मिनट वाली धमकी के लिए भी कुख्यात अकबरुद्दीन ओवैसी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि क्या हुआ, कल इन साहब ने हजारों ऑल इंडिया एमआईएम समर्थकों के बीच, भीड़ के बीच एक पुलिस वाले को 5 मिनट वाली धमकी दी। इस बार 15 नहीं, 5 मिनट वाली। जूनियर ओवैसी की ये 5 मिनट वाली धमकी सुनकर आप खुद सोचिए कि क्या लोकतंत्र और कानून में भरोसा करने वाले किसी नेता की भाषा ऐसी हो सकती है? वो भी ये लॉ मेकर हैं, आप समझ रहे हैं? कानून बनाने वाले, लॉ मेकर, कानून बनाने वाला कानून के रखवाले की लिंचिंग की धमकी दे रहा है। अकबरुद्दीन ने 5 मिनट वाली ये धमकी कल तेलंगाना में चुनाव के प्रचार के दौरान दी। कल अकबरुद्दीन अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त रात के 10 बजने वाले थे, 10 बजने वाले थे। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी प्रत्याशी या नेता सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही चुनाव प्रचार कर सकता है, ये नियम है। इसके लिए लिंचिंग की धमकी, पुलिस वाले की लिंचिंग कराएंगे क्या? इसलिए अकबरुद्दीन ओवैसी की सभा में मौजूद पुलिसकर्मी ने अपना कर्तव्य निभाते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी को याद दिलाया कि 10 बजने वाले हैं और 10 बजे तक उन्हें चुनाव प्रचार खत्म करना होगा, क्योंकि पुलिस वालों को लगा जिस तरह का माहौल है 10 बजे तक नहीं हो पाएगा। बस इसी बात, इनको कैसे कह दिया, ये तो 15 मिनट वाले हैं। इसी बात से चिढ़कर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हजारों समर्थकों के बीच पुलिस वालों को धमकी दे दी और लगभग अपने कार्यकर्ताओं को लिंचिंग के लिए उकसाया कि एक इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। धमकी दी कि कोई उन्हें रोकने वाला, कोई माइका लाल नहीं पैदा हुआ। बड़े हैं ये लोग, कानून से बड़े हैं, सिस्टम से बड़े हैं ये लोग। इसके दूसरी तरफ डर गैंग एक्टिव हो जाता है, डर लगता है। सोचिए, एक बार कहता है कि डर लगता है, ये डरा रहे हैं पुलिस वाले को। इसके बाद
अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस वालों को यह कहकर भी धमकाया कि अगर उन्होंने इशारा कर दिया तो पुलिस वाले को दौड़ना पड़ जाएगा। अकबरुद्दीन ओवैसी की धमकी का मतलब शायद ये कि उनके एक इशारे पर ऑल इंडिया एमआईएम के हजारों समर्थक या तो पुलिस वाले को डराकर भगा देंगे या पीट पीट कर उनके साथ क्या करेंगे, भाग जाने पर मजबूर कर देंगे। अब अगर आपको लगता है कि जूनियर ओवैसी का यह बयान भड़काऊ है, गलत है, हिंसा के लिए उकसाने वाला है, एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर की लिंचिंग के लिए उकसाने वाला है, तो सीनियर ओवैसी का बयान भी सुन लीजिए। भाई किसी को रोका जाएगा, टाइम खत्म होने पहले आके कोई बोल देगा तो फिर क्या करेगा वो नेता? लिंचिंग की उकसाने की धमकी तो देगा, शायद ये समझा रहे हैं। सुनिए, आप समझ जाएंगे कि हेट स्पीच पर ओवैसी ब्रदर्स में ना कितना भाईचारा है। सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको दी? फिर चलिए चलिए चलिए। क्या गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया? अभी भी बहुत हिम्मत है, छेड़ो मत। बड़े आके ठहरे, 5 मिनट है, अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए, सही है ना? चंद्रायन गुट्टा बता दो, इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। दौड़ाए। मैं अगर 10:10 हो रहा तो आपको पूरा राइट है मेरे को आके रोकने का। आप 10 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है, आप मेरे डाइस पे चढ़ जाते। क्या बात है भाई? क्यों? ये कानून एमसीसी ईसीआई का जो आप खुद परमिशन आरओ दे रहा है और 5 मिनट पहले बंद कर दो बोलते आप। स्पीकर के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इंपॉर्टेंट रहता बहुत। आप 5 मिनट पहले बोले बंद करो, टाइम हो गया, बंद करो, टाइम हो गया। मतलब कल को कोई पुलिस वाला किसी नेता को समय याद दिलाता है कि आपकी स्पीच का टाइम ओवर होने वाला है, तो फिर उस नेता को पुलिस वाले को दौड़ाने की या उसको धमकाने का लाइसेंस मिल जाता है, क्योंकि समय से पहले बता दिया था कि टाइम होने वाला है। तो वो चिढ़ गया और कह दिया कि इशारा कर दिया। तो ये सोच है, ये हेट स्पीच। और कल को हो जाता कुछ। ओवैसी ने जिस पुलिस अफसर को 5 मिनट वाली धमकी दी ना, वो सिर्फ चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन कर रहा था। उसने तय वक्त पर अकबरुद्दीन ओवैसी को मीटिंग खत्म करने के लिए कहा था। अब एक पल के लिए सोचिए कि सत्ता में ना रहते हुए जो लोग पुलिस वालों को भी खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, वो लोग अगर सत्ता में आ जाएं तो फिर उनका व्यवहार क्या होगा। और डरे, कहा जाता है डरे हुए हैं ये लोग। ये कहा जाता है ना, ये अकबरुद्दीन जी कहते हैं, असद ओवैसी साहब, डर लगता है हिंदुस्तान में। अगर ऑल इंडिया एमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के इस धमकी वाले बयान के बाद तेलंगाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया, अब कर लिया अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ धारा 353। ये धारा किसी लोक सेवक को ड्यूटी के दौरान धमकाना, हमला या बल प्रयोग करने पर लगाई जाती है। इस धारा में जमानत नहीं होती है। जूनियर ओवैसी के खिलाफ जो दूसरी धारा लगाई गई है वो है 153A। ये धारा धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर सद्भाव बिगाड़ने के मामले में लगाई जाती है। इसके तहत 3 साल तक की सजा या जुर्माने का प्रावधान है। ओवैसी के खिलाफ तीसरी धारा सेक्शन 506। अच्छा, ये धारा किसी वर्ग या समुदाय को किसी के खिलाफ अपराध के लिए उकसाने के लिए लगाई जाती है। जैसे वो लग रहा था ना कि एक इशारा कर दिया, दौड़ाएं तुम्हें, मतलब लिंचिंग के लिए कह रहे थे कि चलो दौड़ो, भागेगा पुलिस वाला। ये लिंचिंग के लिए शायद उकसा रहे थे। इसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। दुख इस चीज का है कि असद ओवैसी भी बचा रहे हैं। वैसे क्या दुख है, वो तो करते ही हैं ऐसा। यानी तेलंगाना पुलिस ने अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ काफी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज के लिए। लेकिन एक सच ये भी है कि कल रात 10 बजे से अब आज 8:15 बज चुके हैं। इस घटना को लेकर करीबन 20-22 घंटे हो चुके हैं और तेलंगाना पुलिस ने अभी तक अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इस बात की भी संभावना दूर दूर तक नहीं है कि तेलंगाना पुलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करेगी या उठा लेगी या गिरफ्तार करेगी। इसकी सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या है? वो ये कि हमारे देश में ना हेट स्पीच के खिलाफ कोई स्पष्ट कानून नहीं है। ये नेता कह के बच जाते हैं। 15 मिनट वाली धमकी भी दे दी थी और अब 5 मिनट वाली भी दे दी है।
अभी एक साल पहले सितंबर 2022 को खुद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था कि भारत में हेट स्पीच के खिलाफ कोई साफ, स्पष्ट, निर्धारित कानून नहीं है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा था कि जब तक हेट स्पीच को परिभाषित नहीं किया जाता तब तक किसी भी नेता को चुनाव लड़ने से रोका नहीं जा सकता। आपको लगता है कि इन नेताओं को जनप्रतिनिधि होना चाहिए जो पुलिस वालों को लिंचिंग के लिए उकसाएं? इनको लोगों को चुनकर आना चाहिए। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में यह बात एक एफिडेविट अश्वनी उपाध्याय की PIL पर कही थी, जिसमें मांग की गई थी कि जो नेता हेट स्पीच में शामिल हो उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए, सदस्यता छीन ली जाए। वैसे तो आप लोगों को भी तय करना, जब ये नेता चुनाव में जाते हैं तो शायद आप ही वोट दे देते हैं जैसे नेताओं को, तभी तो जीत जाते हैं लोग। आप लोग भी देखिए, हेट स्पीच और कानून में अस्पष्टता की वजह से ओवैसी ब्रदर्स बार बार ऐसे बयान देते हैं। सीरियल ऑफेंडर्स हैं ये लोग, जिन्हें भड़काना और नफरती बयान माना जाता है। अकबरुद्दीन ओवैसी हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं। अलाउड है उनको जी, सेकुलरिज्म है, मर्जी है, बड़े नेता हैं जी। 15 मिनट वाली धमकी वो दे चुके हैं, अब 5 मिनट वाली धमकी दे दी। इस मामले में कोर्ट 15 मिनट वाली धमकी में उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट और सबूतों के अभाव में बरी कर चुका है। सीनियर ओवैसी पर भी एक साल पहले नुपुर शर्मा केस में भड़काऊ बयान को लेकर FIR दर्ज हुई थी। इसके अलावा ओवैसी पर एक साल पहले पुलिस वालों को धमकाने का आरोप लगा था। क्या कहा था ओवैसी ने? जब योगी मोदी चले जाएंगे तो तुम्हें कौन बचाने आएगा, याद है? सुनिए। इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास, या मेरी घड़ी आपको दूं? फिर चलिए चलिए चलिए। साहब झूठ बोल रहे हैं, पुलिस झूठ बोल रही है। मेरे पास वीडियो है, फुटेज है कि वो स्टेज पर सीढ़ियां चढ़। हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है? तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे। देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भड़काऊ भाषण, दंगा धमकी, गैर कानूनी सभा और शस्त्र अधिनियम समेत कुल 9 केस दर्ज हैं। आज उनके खिलाफ 10वीं FIR हुई है, लेकिन एक भी मामले में पुलिस अगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती तो शायद आज अकबरुद्दीन ओवैसी की पुलिस वालों को धमकी देने की या दौड़ाने की बात करने की हिम्मत नहीं होती। यह स्थिति सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी की नहीं है, बल्कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल 107 सांसदों और विधायकों के खिलाफ नफरती भाषण देने के मामले दर्ज हैं। और देश में पिछले साल 5 हेट स्पीच देने वाले 480 नेता चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि यहां जुबान पर विराम नहीं है, भारत में हेट स्पीच पर विराम कब लगेगा पता नहीं।